तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि लास्ट हम कुछ वीडियोस में हम अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं, तो हमारा थर्ड चैप्टर की बारी है जिसका नाम है क्या, प्लांट किंगडम। तो हम शुरू करने वाले हैं। चाहता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी में मेरे संग अंडरलाइन करते चलें, ठीक है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, जिसका थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है क्या। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969। 5 किंगडम्स से कौन कौन से थे हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटेल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore in this chapter। तो इस चैप्टर में हम algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as, क्या कहता है ये, जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो केवल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेता था, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, मतलब जो बाहर बाहर से मोटे मोटे दिख सकते हैं हमको, ठीक है। They were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure। Such systems were artificial, ठीक है। जो मेनली क्या होते हैं, हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। दिस सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर्स हम बाहर से देख सकते हैं, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे हमारे जाइलम हुए, फ्लोएम हुए, ये सब कैसे देख सकते हैं हम, अंदर के ही डायसेक्शन से देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट acceptable since we know that often vegetative characters are more easily affected by environment as against this। तो ये इसमें जो खामियां थी इसके हिसाब से अब एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry, ठीक है। तो जो हमारा ये था क्या, हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था और ये ना केवल एक्सटर्नल फीचर्स को के ऊपर बेसिस था बट ये इंटरनल फीचर्स पे भी था, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग वाज गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, ये दिया था बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा क्या, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस समय हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर हम पढ़ते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी relationships between the various organisms are acceptable। This assumes that organisms, ये किसके ऊपर बेसिस है, organism belonging to the same taxon have common ancestor, ठीक है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। These became more important when there is no supporting fossil evidence, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सपोर्टिंग चीज क्या आ जाती है, हमारी आ जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं यानी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स and the data is then processed, ठीक है। In this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। नेक्स्ट आती है हमारी साइटोटैक्सोनॉमी।
ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ये हमारी क्या आ गई? इंटरनल आ गई। ठीक है, ये एक्सटर्नल थी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या आ गई? हमारी इंटरनल आ गई। ठीक है, और फिर आती है हमारी क्या? कीमो टैक्सोनॉमी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, या फिर हम कहें मेन टॉपिक्स की। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है क्या? एल्गी। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी और मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी हमारी वो क्या है? हमारी क्लोरोफिल बेयरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खुद अपना खाना बनाता है। भाई क्लोरोफिल है तो खाना तो खुद बनाएगी। सीधी बात ये है कि जो भी ऑटोट्रॉफिक्स होंगे वो मेनली क्या होंगे? हमारे क्लोरोफिल बेयरिंग होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मराइन ऑर्गेनिजम्स दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मॉइस्टोन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉइस्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड पे ये कहाँ पाए जाते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या ये कुछ लिचन के संग आते हैं और कुछ एनिमल्स के संग आते हैं, जैसे स्लॉथ बियर पे। ठीक है, फिर बात आती है इनके किस तरीके से रहते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स हमारी क्या हो गई? कॉलोनियल एल्गी हो गई। वहीं फिलामेंटस फॉर्म्स कौन सी? हमारी उल्थ्रोक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, मतलब यहाँ पे टू डिफरेंस हो गए। मतलब इसके कहने का मतलब है जो एल्गी हमारी टू फॉर्म्स में आती है, हमारी एल्गी टू फॉर्म्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो हो गई हमारी क्या? कॉलोनियल फॉर्म हो गई, और एक हमारी क्या हो गई? फिलामेंटस फॉर्म हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो ये तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव पढ़ते हैं कौन सा किस मेथड से आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। Asexual reproduction is by production of different types of spores, the most common being the zoospores. They are flagellated and on germination give rise to new plants। ये भी important है, क्या ये flagellated होते हैं, मतलब ये मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size। एग्जाम्पल है हमारा उल्थ्रोक्स, मतलब उल्थ्रोक्स के गैमेट्स क्या है? फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज में है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल इन बट सिमिलर इन साइज इन स्पायरोगायरा। ठीक है, साइज सिमिलर ही रहेगा, बस ये है कि फ्लैजिलेटेड उल्थ्रोक्स में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं और स्पायरोगायरा में हमारे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी और सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। क्यों? क्योंकि जो गैमीट्स हमारे उनका क्या? सिमिलर साइज है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज स्पीशीज किसमें होता है? यूडोर्निया में। इसको क्या कहते हैं? एनिसोगैमस। ठीक है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज ओओगैमस। एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी एल्गी है वो थ्री टाइप्स में रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल से। ठीक है, वेजिटेटिव किससे करती है? फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल किससे करती है? मेनली बाय जूस्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बनाती है, जिसको कॉमन क्या कहते हैं हम? जूस्पोर्स है मेनली। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारी क्या आ जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किससे करते हैं? तो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट से। ठीक है, इसमें थ्री टाइप्स में हो जाते हैं। क्या क्या? पहली बात तो यह है कि फ्लैजिलेटेड है तो वो यूल्थ्रोक्स में आ जाता है एग्जाम्पल, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो हमारा स्पायरोगायरा में एग्जाम्पल आ जाता है। और इन दोनों के गैमेट्स क्या होते हैं? आइसोगैमस, मतलब सिमिलर इन साइज। पर
अगर टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज हैं, वो किसका एग्जांपल आता है? यूडोर्निया, जिसका एग्जाम जिस इस टाइप के मतलब टू डिसिमिलर गैमीट्स के साइज को हम क्या कहते हैं? एनिसोगैमस। ठीक है, और अगर एक लार्ज है नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट है, उसको हम कहते हैं ओओगैमस, जो किसके एग्जांपल में आ रहा था? हमारे वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये याद करने लायक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, ये कॉलोनियल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमको। ये वॉल्वॉक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्या हो गया? हमारा ये उल्थ्रॉक्स हो गया। अब ये तो हमारे किसके थे? ये हमारे थे दोनों एल्गी के, ये एल्गी है हमारे। ठीक है, अब ये अभी हम पढ़ेंगे ये तीनों, ये ब्राउन एल्गी में आ जाते हैं और ये रेड एल्गी में आ जाते हैं और ये ग्रीन एल्गी में। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर लेते क्या कि ग्रीन एल्गी क्यों है, ब्राउन एल्गी क्यों है, रेड एल्गी क्यों है, तो इसके एग्जाम्पल अभी हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इनके थोड़े कैटेगरीज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। मतलब क्या कहना चाहता है कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसकी वजह से हो रहा है? हमारे एल्गी की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बीइंग फोटोसिंथेटिक, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के, जो कि बेसिक है किसका? एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है, स्पीशीज ऑफ पोरिफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगाज्म आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। इसमें से 3 स्पीशीज हैं, क्या कौन कौन सी हमारी स्पीशीज हैं? पोरिफायरा, लेमिनेरिया और सरगैज्म। ये कौन सी स्पीशीज हैं? जो मराइन एल्गी हैं, जो हमारे फूड के काम आती है, मतलब हम इसको ईट करते हैं। ठीक है, सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, ये आता है इंपॉर्टेंट, क्या ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एग्जांपल एल्गिन ब्राउन एल्गी एंड केराजिन रेड एल्गी, विच आर यूज कमर्शियली। ठीक है, तो ये हमारे क्या कमर्शियली यूज होते हैं? क्या क्या चीज़ें हमारी कमर्शियली यूज होती हैं, इसको इससे करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या पहली बात तो ये आती है कि ये ब्राउन और रेड एल्गी के प्रोडक्ट्स हैं, किसके? ये हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है। आपने देखा होगा शादियों में क्या कहते हैं, वो पिलर्स पे फ्लावर्स लगा देते हैं स्पंज से के अंदर, वो दरअसल हमारे रेड और ब्राउन एल्गी के ही सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में से तो हमारा क्या मिलता है? एल्गिन मिलता है, और रेड एल्गी में से क्या मिलता है? हमारा केराटिन मिलता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम अगार की। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम ग्लिसरेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये किस में से आता है? और अगार हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्या ये जेलिडियम और ग्लिसरेलिया में से आता है। ठीक है, और किस काम आता है? यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज। कोलोरेला, a unicellular algae rich in protein, is used as food supplement even by space travelers। ठीक है, और अब बात मेनली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हम सबसे पहले इसको थोड़ा एक समरी कर लेते हैं। क्या कि 50% तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की फोटोसिंथेसिस से एल्गी हमारा क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसका? फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के। ठीक है, स्पीशीज लाइक पोरिफायरा, लेमिनेरिया, सरगैज्म हम खाते हैं एज अ फूड। ठीक है, फिर हमारी ब्राउन और रेड एल्गी के प्रोडक्ट्स, जिनको हम हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कौन कौन से? एल्गिन ब्राउन एल्गी से और केराटिन रेड एल्गी से हमारे कमर्शियली यूज होते हैं। ठीक है, अगार एक सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट है, कौन सा? किससे आता है? ये जेलिडियम और ग्लिसरेलिया से आता है।
जो कि किस काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज के। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्पीशीज वो बात कर लेते हैं एल्गी की, कॉलेरेला। तो ये किस काम आती है, ये स्पेस ट्रेवलर्स के यूज आती है फूड के लिए। एक तरीके से जो हमारे एल्गी है वो केवल हमारे फूड के लिए काम आती है। ठीक है, तो अब इसके हम क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो ये 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी की बात कर लेते हैं। तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप वर्ड में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल तो उसमें होगा ही, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रीन एल्गी। ठीक है, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन, ये आ जाता है यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये इनको ग्रीन एल्गी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर मेनली क्या पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि हायर प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी ये क्या, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, फिर हमारा आता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। ये इसमें से नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या, कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था ये, कि उन्होंने एक जगह सारे हमको सेल्स दे दी थी इंपॉर्टेंट वाली, और जैसे फ्लेम सेल्स, पायरेनॉइड वगैरह, और दूसरी साइड हमको वो दे दिए थे कि किस ऑर्गेनिज्म की ये हैं। तो पायरेनॉइड्स हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स पे आ जाती मार्क थी हमारी। ठीक है, फिर आते हैं पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये भी आता है क्या, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है इंस्टेड ऑफ स्टार्च। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने अभी तक क्या पढ़ा, मेनली इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि इसके मेंबर्स पे एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिसका नाम क्या कहते हैं, पायरेनॉइड्स कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च, मतलब होना चाहिए था क्या स्टार्च, पर होता क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब ये है क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में जो भी हम फूड स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, पर इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्टोर होता है, इसलिए इसमें लिखा है पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन एल्गी है उस पे रिजिड सेल वॉल होती है, और उसके अंदर की सेल लेयर को हम क्या कहते हैं, सेलुलोज, और बाहर की सेलुलो लेयर को क्या कहते हैं हम, पेक्टोस। आगे बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ऊपर हम बात कर चुके हैं पर अंडरलाइन कर लेते हैं, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जू स्पोर्स, ये भी बात कर चुके हैं हम। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, आगे यहाँ पे प्रोड्यूस्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, जू स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, जू स्पोरेंजिया में। Sexual reproduction shows considerably variation in the type of formation of sex cells, and it may be isogamous, similar in size, anisogamous, and oogamous. Some commonly found green algae are, ये examples हैं, Chlamydomonas, Volvox, Ulthrox, Spirogyra and Chara। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं हमारे, क्या कि ये तो हमारा क्या है, हमारा ये तो हमारा वॉल्वॉक्स हो गया ग्रीन एल्गी में, और ये हमारा क्या हो गया, उल्थ्रिक्स ग्रीन एल्गी में। तो ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल थे। कौन सी हमारी एल्गी है, ये है हमारी ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इन ब्राउन एल्गी के बारे में, इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ ब्राउन एल्गी पे आ जाते हैं हम लोग अब। जिस इस क्लास को हम क्या कहते हैं, इस क्लास को हम कहते हैं
ओके, इस क्लास का नाम आ जाता है हमारा 5C। ठीक है, इस क्लास को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ब्राउन एल्गी, फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट्स। ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम हाँ ये इनकी रेंज होती है क्या क्या, रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, मतलब सिंपल ब्रांच भी मिल सकता है ये, वहां से फिलामेंटस सॉप भी मिल सकता है जैसे एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच forms as represented by kelps which may reach a height of 100 meters। ये कहता है कि ये सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, मतलब केवल जैसे ये हमारा हो गया सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, बहुत सारी ब्रांचेज हो। ठीक है, जैसे कि एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकता है। ये कैल्प्स हमारे क्या कहते हैं ओशंस के अंदर होते हैं, और इनके अंदर ऐसे यहाँ पे पत्ते होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, समझ गए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, दे पोजेस, मैं यहाँ पे एक फोटोज लगा दे रहा हूँ इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं इन फोटोज में कि ये हमारा क्या है, ये हमारी सिंपल ब्रांच ब्राउन एल्गी है, ये हमारी क्या है एक्टोकार्पस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है केल्प का एग्जाम्पल है। ठीक है, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। हमारे इस मेंबर में क्या था, ऊपर वाले मेंबर में किस में, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था। इसमें क्या क्या है हमारे पे, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स है। ठीक है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them। ठीक है, आगे बात करते हैं तो फूड इनका उसमें किस में स्टोर था, प्रोटीन्स में स्टोर था। इसका स्टोर कैसे, एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन एंड और मैनिटॉल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. The protoplasts contain, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and the leaf-like photosynthetic organ, the frond। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो इस पैराग्राफ में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके कि क्या, एक तो जो हमारा 5C है इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, मराइन हैबिटेट्स में पाया जाता है। ये थ्री शेप्स में इसकी रेंज है क्या, सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस और या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच। एग्जांपल है केल्प जो कि 100 मीटर्स तक पहुंच जा सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, इसका कलर ओलाइव ग्रीन से ब्राउन तक होता है, किसकी वजह से, ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से। फिर उसके बाद आते हैं जो इसका फूड स्टोर्ड है वो एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसकी सेलुलोसिक वॉल होती है, किसके ऊपर, वो कवर्ड रहते हैं जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन से। ठीक है, प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टाइप और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है हमारा, फ्रॉन्ड होता है इसमें। और मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय flagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस, अभी तक दोनों क्लासेस में सेम ही आई है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, ये एक नई चीज में बताई क्या, may take place in water or within the oogonium। The gametes are pyriform, pear shaped, अभी हमने यहाँ पे बात करी, ये रहा pear shaped। ठीक है, ठीक है, एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ये भी अभी हमने ऊपर बात करी क्या, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला टू। ठीक है, पर एक बात याद रखना, क्या यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, कॉमन इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे, कौन कौन से हमारे, एक्टोकार्पस,
डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगाज्म एंड फ्यूकस हमारे इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब एक बार इनके वो डायग्राम देख लेते हैं एक बार और हमें जो दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, लेमिनेरिया है, ये हमारा फ्यूकस है और ये हमारा डिक्टियोटा है। तो ये सिंपली ब्रांच्ड है, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है और इसमें फिलामेंटस है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसा मैंने एग्जांपल में दिखाया था। ये सारे हमारे किसके मेंबर्स हो गए, ये हमारे हो गए ब्राउन एल्गी, कलर से ही पता चल रहा है ये हमारे कौन से हो गए, ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हो गए ये हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी लास्ट क्लास क्या रेड एल्गी की बात करेंगे। तो रेड एल्गी पे आ जाते हैं जल्दी से। ये आ गए हम रोडोफाइसी पे। ठीक है, तो हाँ, रोडोफाइसी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें लिखा है रोडो मतलब रेड से कुछ लेना देना, तो इसका होगा जरूर होगा। तो इसलिए हम कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी। क्यों, रेड तो केवल एक ही चीज की वजह से होता है, फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इनकी बॉडी में होता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कंसेंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ये इन्होंने नई बात बताई क्या, कि मेनली कहाँ पे होती है, वार्मर एरियाज में। मराइन तो ये भी है, वो भी थी, और ऊपर क्लोरोफिसी भी मराइन थी, पर मेनली कहाँ पे होती है ये, वार्म एरियाज में। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in the ocean where relatively little light penetrates. ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। इसका जो थैली है, रेड थैली थैलाई मल्टीसेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फूड किस में स्टोर होता है, फ्लोरिड एंड स्टार्च। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। क्लोरोफाइसी का हमारा किस में था, प्रोटीन में। उसके बाद हमारा 5-5C का किस में था, मैनिटोल लेमिनेरिन में, और इसका किस में, स्टार्च में। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लोरिड स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, सब कर रही हैं अभी, तीनों क्लासेस में करा है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, वहां पे मोटाइल थे, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, वहां पे तीनों चल रही थी, कौन कौन सी, ओगैमस, एनिसोगैमस एंड आइसोगैमस। यहाँ पे केवल ओगैमस है, अनकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। इसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे, पॉलिसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, एक तो सबसे बड़ी बात, रोडोफाइसी में रेड एल्गी, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम आर फाइकोराइथ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी मराइन है, पर मेनली किस में पाई जाती है, वार्मर एरियाज में पाई जाती हैं। ये लाइटेड रीजन मतलब सरफेस पे भी और डेप्थ में भी पाई जाती है, जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुंचती है। ठीक है, इनकी रेड थैलाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। इनका फूड किस टाइप में स्टोर होता है, फ्लोरिड एंड स्टार्च, जो कि स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। इनके स्पोर्स किस कैसे होते हैं, एंड सेक्सुअली बाय नॉन, ये एक मिनट यहाँ पे देखा, ये मार्क रह गया, असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल है। ठीक है, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें केवल ओगैमस है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसमें होते हैं, बाकियों में नहीं थे। एग्जाम्पल हैं इसके, पॉलिसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्लेसरेलिया एंड जेलिडियम। अब ये एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। ये तीनों क्लासेस को इसने बहुत अच्छे से क्या करा है, डिफ्रेंशिएट करा है। तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पहली बात आती है क्लोरोफाइसी की, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। और फिर हमारा आता है स्टोर्ड फूड, इसमें स्टार्च है। वॉल इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फ्लैजिला इसमें कितने होते हैं, ये पार्ट जो है ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैबिटेट तो इसका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर है।
ठीक है। 5 की बात कर लेते हैं तो कॉमन नेम ब्राउन एल्गी है। मेजर पिगमेंट कौन कौन से? ए सी फुकोक्सेंथिन। स्टोर्ड फूड किसमें? मैनिटोल और नेमेलाइरिन से। सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज इनर और आउटर एल्गिन से। फ्लैजिला इसमें कितने? 2 और वो भी अनइक्वल, लेटरली प्लेस्ड, इसमें एपिकल प्लेस्ड इक्वल थे। हैबिटेट इसकी क्या है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, ये लिखी है फ्रेश वाटर बट रेयर। ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है नीट में, क्या कि ये फ्रेश वाटर है पर रेयरली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मेनली ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। ठीक है, लास्ट बात कर लेते हैं रोडोफाइसी की। इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोराइथ्रिन होता है। फूड स्टोरेज में फ्लोरिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी हुई होती है। इसमें फ्लैजिला नहीं होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? फ्रेश वाटर में, सम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मोस्ट। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। आज हमने केवल इस एल्गी के बारे में बात करा था प्लांट किंगडम में। अगली वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।